हेलो 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 बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। चैप्टर नंबर 2 का ये आज लास्ट वीडियो होने वाला है। अमल सार और लवण का अंतिम वीडियो। पर अब बात करते हैं सोडियम क्लोराइड से बनने वाले एक महत्वपूर्ण यौगिक के बारे में, जिसका नाम है दोने का सोडा। क्या नाम है बेटा? दोने का सोडा। इस दोने के सोडे को बेटा दोने के सोडे को दावन सोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दावन सोडा। दोने के सोडे का दूसरा नाम क्या है? दावन सोडा। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें करता हूं। पहला, जो दावन सोडा का रासायनिक सूत्र, दावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। दावन सोडा का रासायनिक सूत्र वो क्या होगा? Na2CO3.10H2O। दावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3.10H2O। दूसरा, इसका जो रासायनिक नाम है, बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। दावन सोडा का रासायनिक नाम, Na को बोलो बेटा सोडियम। Na को क्या बोलोगे? सोडियम। CO3 को कार्बोनेट। CO3 को क्या बोलोगे? कार्बोनेट। 10 को बोलते हैं डेका। और जब भी H2O लास्ट में होते हैं, किसी लवण के इकाई में लास्ट में अंत में जुड़े रहते हैं, तो लगाते हैं हाइड्रेट। तो बेटा दोने के सोडे का जो रासायनिक सूत्र है, रासायनिक नाम है, वो क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। जो तीसरी बात है वो है बनाने की विधि। बनाने की विधि क्या है? यहां पर बेटा ध्यान से देखना। बनाने की विधि यह है कि आपका जो पहला क्या होता है कि NHCO3, इस NHCO3 को क्या करो? इस NHCO3 को गर्म करते हैं। इस NHCO3 को क्या करते हैं? इस NHCO3 को बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं। बेकिंग सोडा को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। NHCO3 को गर्म करते हैं। तो बेटा यहां पर आपका Na2CO3 बनता है, जिसको आप क्या बोलते हो? सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं बेटा? सोडियम कार्बोनेट। इस सोडियम कार्बोनेट साथ में कौन सी गैस बाहर निकलती है? CO2। और साथ में आपका जल बनता है। ये सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट का क्या कर दिया जाए? सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? क्रिस्टलीकरण। जल के अणुओं का योग कर दिया जाए। क्रिस्टलीकरण करने पर आपको क्या प्राप्त होता है? दावन सोडा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? दावन सोडा प्राप्त होता है। दावन सोडा किससे प्राप्त होगा? पहले बेकिंग सोडा हाइड्रोजन कार्बोनेट बाइकार्बोनेट को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करेंगे, सोडियम कार्बोनेट बनेगा। इस सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण कर दो, मतलब जो Na2CO3 है, इसमें 10H2O जोड़ देंगे, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? Na2CO3.10H2O प्राप्त हो जाएगा। इसको ही बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो दोस्तों दोने का सोडे का पॉपुलर नाम दावन सोडा, रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2O। और मेरे लाडलो, जो आपका रासायनिक नाम हो जाएगा इसका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। बनाने की विधि क्या है कि जो बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको क्या करो? गर्म करोगे तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। और सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण कर देते हैं, मतलब जल के अणुओं का योग कर देते हैं, तो आपको बेटा क्या प्राप्त होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट प्राप्त होता है, जिसको आप दावन सोडा भी कहते हो। क्या कहते हो बेटा? दावन सोडा भी कहते हो। इसके बाद में बात करते हैं दावन सोडा के उपयोग। दावन सोडा के उपयोग क्या क्या है? दावन सोडा के उपयोग, दावन सोडा के उपयोग, दावन सोडा के उपयोग। पहला उपयोग बता रहा हूं बेटा। दावन सोडे का उपयोग, दोने के सोडे का जो उपयोग होता है वो कांच, कागज एवं साबुन उद्योग में,
कांच, कागज एवं साबुन उद्योग में होता है। दूसरा जो इसका उपयोग होता है बोरेक्स, बोरेक्स Na2B4O7.11H2O, Na2B4O7.11H2O ये बोरेक्स होता है। बोरेक्स के निर्माण में, बोरेक्स के निर्माण में इसका यूज किया जाता है। Na2B4O7.11H2O जो बोरेक्स का फॉर्मूला होता है। तीसरा जो इसका उपयोग है कि दोने का सोडे का उपयोग घरों की साफ सफाई के लिए, घरों की साफ सफाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। घरों की साफ सफाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और बेटा कठोर जल को जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है 2018 में आया हुआ है, 2022 के एग्जाम में आया हुआ है कि कठोर जल को मृदु जल, कठोर जल को मृदु जल, कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए, कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए, कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जल की स्थाई, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये बोर्ड परीक्षा में आता है। यहां से जल की स्थाई कठोरता को, जल की स्थाई कठोरता को दूर करने के लिए, जल की स्थाई कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दोने के सोडे का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों दोने के सोडे का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3.10H2O। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है बेटा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले बेकिंग सोडा होता है, उसको गर्म करके आप सोडा एस प्राप्त कर सकते हो, Na2CO3.10H2O प्राप्त कर सकते हो। फिर उसको क्या करो, उसका क्रिस्टलीकरण कर दो। क्रिस्टलीकरण करने पर उसमें जल के अणुओं का योग हो जाता है और आपका Na2CO3.10H2O बन जाता है। दोने की सोडे का जो उपयोग है वो पहला उपयोग है कांच, कागज और साबुन उद्योग में। बोरेक्स Na2B4O7.11H2O इसका फॉर्मूला होता है। इसके निर्माण में घरों की साफ सफाई के लिए किया जाता है और जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है बेटा? आपका दोने के सोडे का उपयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं बेटा, आगे ये है एक क्रियाकलाप दे रखा है कि कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टलों को शुष्क खवत नली में गर्म कीजिए। गर्म करने पर बाद कॉपर सल्फेट का रंग क्या है? खवतन नली में क्या जल की बूंदें नजर आती है? ये कहां से आई? गर्म करने के बाद प्राप्त कॉपर सल्फेट के नमूने में जल की 2-3 बूंदें डालिए। आपने क्या परीक्षण किया? कॉपर सल्फेट का नीला रंग वापस आ जाता है। इधर ध्यान से देखो बेटा, एक यहाँ पर फॉर्मूला काम करता है जिसको मैं आपको बताता हूं। एक चीज बताता हूं बेटा, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है 10th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर क्रिस्टलन जल। कौन सा जल? क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल की डेफिनेशन आती है कि किसी लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित, किसी लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित, किसी लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के, किसी लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के निश्चित अणुओं की संख्या, जल के निश्चित अणुओं की संख्या, किसी लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के निश्चित अणुओं की संख्या, जल के निश्चित अणुओं की संख्या क्या कहलाती है बेटा? क्रिस्टलन जल कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रिस्टलन जल कहलाती है। क्रिस्टलन जल कहलाती है। क्रिस्टलन का जल कहलाता है। इसी लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? क्रिस्टलन का जल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे Na2CO3.10H2O, इसको गर्म करेंगे तो जल के अणु उड़ जाते हैं बाहर वापस और Na2CO3 आपको प्राप्त हो जाता है। इसको गर्म करेंगे तो ये चले जाते हैं। यहाँ पर जो क्रिस्टलन जल के अणु हैं, क्रिस्टलन जल के अणु, क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या पूछिए, अणुओं की संख्या तो यहाँ पर कितने हैं बेटा? 10 जल के अणु क्रिस्टल के अणु हैं। दूसरा होता है आपका बेटा यहाँ पर जैसे CuSO4.5H2O जो कि फेमस है, इसको ब्लू विट्रोइल
ब्लू विट्रोइल मतलब बेटा नीला तोता, नीला तोता। ब्लू विट्रोइल को क्या कहा जाता है? नीला तोता कहा जाता है। जिसका रंग कैसा होता है? इसका रंग नीला होता है। इसका रंग कैसा होता है? नीला। जल की उपस्थिति में इसका रंग नीला होता है। वो प्रयोग ही इसी पे था बेटा कि ब्लू विट्रोइल का रंग जो होता है जल की उपस्थिति में नीला होता है, परंतु गर्म करने पर ये चला जाएगा और नीला रंग लुप्त हो जाएगा, और वापिस अगर वापिस जल की बूंदे डालेंगे तो नीला रंग वापस आ जाएगा। इसमें जो क्रिस्टलन जल के अणु हैं वो कितने हैं बेटा? 5 है। कितने हैं? 5। तीसरा इसका एग्जाम्पल है FeSO4.7H2O। FeSO4.7H2O जिसको बोलते हैं ग्रीन विट्रोइल। क्या बोला जाता है बेटा? ग्रीन विट्रोइल। ग्रीन विट्रोइल मतलब बेटा कौन सा तोता? हरा तोता। हरा तोते का फॉर्मूला क्या है? हरा तोते का फॉर्मूला है बेटा आपका FeSO4.7H2O, जिसमें जो रंग है वो रंग कैसा है? यहाँ पर इस क्रिस्टल का रंग है हरा। और बेटा यहाँ पर क्रिस्टल जल के अणु कितने हैं? 7 है। कितने हैं यहाँ पर? 7। ये देखो 7, 5 और ये 10। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस। K2SO4.Al2SO4 का थ्राइस .24H2O जिसको आप बोलते हो पोटास एलम। क्या बोलते हो बेटा? पोटास एलम। ये जिसको बोलते हो आप फिटकरी। क्या बोलते हो? फिटकरी। जिसका नाम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इसमें जो जल के अणुओं की संख्या है, क्रिस्टलन जल, कौन सा जल बेटा? क्रिस्टलन जल। क्रिस्टल जल के अणुओं की संख्या, क्रिस्टल जल के अणुओं की संख्या वो कितनी है यहाँ पर? वो है बेटा 24। कितनी है बेटा यहाँ पर? 24। तो क्रिस्टलन का जल क्या होता है कि किसी लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के निश्चित अणुओं की संख्या, किसी लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के निश्चित अणुओं की संख्या आपकी क्या कहलाती है? क्रिस्टलन का जल कहलाती है। उसका एग्जाम्पल पहले बताया Na2CO3.10H2O जो कि आगे होता है, लेकिन ये क्रिस्टलन के जल उड़ जाते हैं और सोडा एस प्राप्त होता है। COSO4.5H2O ब्लू विट्रोइल कहते हैं। नमी की उपस्थिति में, आर्द्रता की उपस्थिति में रंग नीला है, लेकिन गर्म करने पर नीला रंग लुप्त हो जाएगा। फिर इसमें जल वापस डालेंगे तो नीला रंग वापस आ जाएगा। FeSO4.7H2O जिसको बोलते हैं हरा तोता। कौन सा तोता बेटा? हरा तोता। और इसमें क्रिस्टल के जल के अणु कितने? 7। आखिरी आपका पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट पोटास एलम फिटकरी, जिसमें क्रिस्टल के जल के अणु कितने हैं? 24 है। अंतिम पॉइंट आ चुका है बेटा इस चैप्टर का, जिसका नाम क्या है बेटा? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप शॉर्ट में क्या बोल सकते हो? प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोल सकते हो POP। POP बात करते हैं बेटा POP के बारे में। POP के बारे में सबसे पहले जो खोज हुई वो कहां हुई? पेरिस में। पेरिस जो किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी। फ्रांस की राजधानी है। उस फ्रांस की राजधानी में POP की खोज हुई। इसी कारण इसका नाम क्या रख दिया गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस रख दिया गया। फिर बात करता हूं प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? CaSO4.1/2H2O। CaSO4.1/2H2O। POP को फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.1/2H2O। POP का रासायनिक नाम, POP का रासायनिक नाम, POP का जो रासायनिक नाम है, POP का रासायनिक नाम वो क्या होगा? Ca को बोलो कैल्शियम, SO4 को बोलो सल्फेट। बेटा आधा जल का अणु है इसलिए लगाओ अर्ध, और H2O जब भी लास्ट में होता है तो क्या बोलते हैं? अर्धहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। कुछ बुक्स में इसको कैल्शियम सल्फेट अर्ध को बेटा इंग्लिश में हेमी भी बोलते हैं, हेमी हाइड्रेट। और बेटा इसका कुछ बुक्स में नाम होता है कैल्शियम
सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, और आधे को बेटा सेमी भी बोलते हैं, सेमी हाइड्रेट। ये कोई सा भी नाम आ जाए आपको चूकना नहीं है, क्योंकि तीनों ही नाम सेम है। बेटा इधर ध्यान से देखो, सब इधर देखो कि पीओपी की खोज पेरिस में हुई, फ्रांस की राजधानी है, इस कारण इसका नाम पीओपी रख दिया गया। रासायनिक सूत्र क्या होगा, CaSO4 डॉट 1/2 H2O होने वाला है। और पीओपी का जो रासायनिक नाम है वो क्या क्या हो सकता है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, या कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट हो सकता है। दोस्तों इसको बनाने की तरीके की बात करूंगा मैं, बनाने की विधि क्या है इसकी, पीओपी को बनाने की विधि, पीओपी को बनाने की विधि क्या है, यहां पर ध्यान से देखिए। पीओपी, पीओपी को बनाने की विधि, पीओपी को बनाने की विधि क्या है, जिप्सम से बनता है बेटा। ये पीओपी को बनाने की विधि कि जिप्सम को, जो आपका जिप्सम होता है, जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर, कितने ताप पर बेटा, 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर, 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर आपस क्या बन जाता है, आपका पीओपी बनता है, पीओपी बनता है। जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर पीओपी बनता है। जो जिप्सम का बनाने की रासायनिक समीकरण कैसे लिखोगे कि सर जिप्सम का फॉर्मूला आपने बताया था कि CaSO4 डॉट 2H2O, इसको बोलते हैं जिप्सम, इसको क्या बोलते हैं, जिप्सम। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक नाम होता है, वो होता है जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट, दो को क्या बोलेंगे, डाई, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसको क्या करो बेटा, 373 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे, 373 केल्विन ताप पर इसको गर्म किया जाएगा तो 1.5 जल अणु यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। CaSO4 डॉट 1/2 H2O, सही में 1 से 1/2 H2O यहाँ पर बाहर निकल जाएंगे, और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, जिसको आप क्या बोलते हो, पीओपी बोलते हो, पीओपी। तो पीओपी बनता कैसे है कि जिप्सम को अगर आप 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हो, तो जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर इसमें से क्रिस्टलन के जल के अणु बाहर निकल जाते हैं और पीओपी का निर्माण करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट 1/2 H2O। अगर आपका जो पीओपी है, पीओपी, पीओपी को जल में रख दिया जाए, वापस पीओपी को जल में रख दिया जाए तो कठोर होकर, तो वापस कठोर श्वेत पदार्थ का, वापस कठोर श्वेत पदार्थ का निर्माण कर देता है, वापस कठोर श्वेत पदार्थ का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। मतलब बेटा ये आपका जो CaSO4 डॉट 1/2 H2O है, जिसको आप क्या बोल रहे हो, पीओपी कह रहे हो, इस पीओपी में वापस जल का अणु ऐड कर दिया जाए, जो आपने वापस जल में डाल रहे हैं 1.5, तो वापस ही किस में बदल जाएगा, CaSO4 डॉट 2H2O में बदल जाएगा। 1.5 जन के अणु वापस योग हो जाएंगे, जिसको बोलते हैं जिप्सम। और ये जिप्सम यहाँ पर कैसा पदार्थ होगा, कठोर पदार्थ होगा, इसका रंग कैसा होगा, श्वेत होगा, कैसा होगा, श्वेत। तो पीओपी का जो फॉर्मूला होता है वो CaSO4 डॉट 1/2 H2O होता है। रासायनिक नाम होता है इसका कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। बनाने का तरीका यह है कि जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करो तो पीओपी बन जाता है, और अगर पीओपी को वापस जल में छोड़ दिया जाता है तो ये कठोर हो जाता है, कठोर होकर श्वेत कठोर पदार्थ बनाता है, जिसको आप क्या कहते हो, जिप्सम कहते हो। बात करता हूं बेटा पीओपी के उपयोग के बारे में। पीओपी के उपयोग, पीओपी के यहां पर उपयोग बताता हूं बेटा। पीओपी के उपयोग, पीओपी के उपयोग,
इसका जो पहला उपयोग ये है कि सजावटी, पीओपी का उपयोग कहां किया जाता है? सजावटी सामान, सजावटी सामान, मूर्तियां आदि, सजावटी सामान मूर्तियां आदि बनाने में। दूसरा, भवन निर्माण में, भवन निर्माण में आकर्षक, आकर्षक, भवन निर्माण में आकर्षक डिजाइनें बनाते हैं ना, भवन निर्माण में आकर्षक डिजाइन बनाने के लिए, भवन निर्माण में आकर्षक डिजाइन बनाने के लिए मकानों की छतों पर आकर्षक डिजाइन बनाई जाती है। वो किससे बनाई जाती है? पीओपी से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? पीओपी से बनाए जाते हैं। तीसरा इसका उपयोग होता है जो दंत चिकित्सक होता है, दंत चिकित्सक, दंत चिकित्सक द्वारा दांतों के मसाले के रूप में, दांतों के मसाले के रूप में भी पीओपी का उपयोग होता है, दंत चिकित्सक के द्वारा दांतों के मसालों के रूप में। और इसका जो चौथा उपयोग होता है, वो चौथा उपयोग ये होता है बेटा कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, टूटी हुई हड्डियों, टूटी हुई हड्डियों, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर के रूप में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर के रूप में किसका उपयोग होता है? पीओपी का उपयोग होता है। तो बेटा पीओपी के बारे में मैंने क्या क्या बताया उपयोग में, कि सजावटी सामान मूर्तियां बनाने में, भवन निर्माण में मकानों की छत पर आकर्षक डिजाइन निकालने के लिए, दंत चिकित्सक के द्वारा दांतों को मसाले के रूप में इसका उपयोग होता है, और टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर के रूप में क्या चढ़ाया जाता है बेटा? वहां पर पीओपी चढ़ाया जाता है। बेटा नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर सोल्व करवा देता हूँ। पहला जो इसमें क्वेश्चन दे रखा है पाठ्य पुस्तक का, ये आपके 10th क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है बेटा यहाँ पर कि CaCO Cl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? इसको बोलते हैं बेटा ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं प्रचलित नाम में? ब्लीचिंग पाउडर। CaOCl2 का जो प्रचलित नाम है वो क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। मैंने आपको बताया था बेटा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। क्या बताया था कि CaOH का होल ट्वाइस, जो चूने का पानी होता है, चूने का पानी एक्वस, कौन सी गैस? Cl2 गैस, क्लोरीन गैस से क्रिया करता है और क्या बनाता है? CaOCl2, और बाहर क्या निकलता है? H2O। मतलब बेटा विरंजक चूर्ण है इस सूत्र, विरंजक चूर्ण का सूत्र है ये, विरंजक चूर्ण का ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में क्लोरीन गैस से क्रिया कौन कर रहा है? CaOH का होल ट्वाइस, चूने का पानी, जिसको आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि उस पदार्थ का नाम बताए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनता है, उसका क्या नाम है? CaOH का होल ट्वाइस उसका फॉर्मूला है, और नाम क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या बेटा उसको आप क्या बोलते हो? चूने का पानी। क्या बोलते हो? चूने का पानी बोलते हो। दो क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। कठोर जल को मृदु करने के लिए, ये बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कि कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? अभी पढ़ा है बेटा आपका दावन सोडा, दावन सोडा का यूज किया जाता है जल को कठोर से मृदु बनाने के लिए। फॉर्मूला Na2CO3.10H2O, जिसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अगला क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखे। ये ये NHCO3 है। क्या है बेटा आपका? Na
NaHCO3, इसका एक्वस विलयन लोगे आप NaCO3, तो इसको गर्म करोगे आप, गर्म करोगे, रासायनिक समीकरण लिख रहा हूं बेटा, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको गर्म करते हैं तो पढ़ाया मैंने आपको Na2CO3 बनता है, सोडियम कार्बोनेट बोलते हो जिसको आप, सोडियम कार्बोनेट, और साथ में कौन सी गैस निकलती है बेटा, यहाँ पर CO2 गैस निकलती है, और बाहर आपका क्या निकल जाता है, जल निकल जाता है। तो इसकी रासायनिक समीकरण ये है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, उसकी रासायनिक समीकरण आप ये लिख सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। अभी लिखिए बेटा कि CaSO4.1/2H2O को अगर वापस जल में डाल देते हैं तो वापस क्या बना देता है, ये एक कठोर पदार्थ बना देता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिप्सम, जिसका रंग होता है श्वेत और ये कठोर पदार्थ होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया की ये रासायनिक समीकरण आप लिख सकते हो। तो बेटा ये आपका दूसरा चैप्टर है अम्ल, सार और लवण, ये समाप्त हो चुका है। इस पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर कीजिए। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए ताकि हमें कॉन्फिडेंस मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।